जिम्मेवारी ममता बनर्जी। कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सरफत पे मरने वाले हर वीर था भारतवासी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। राजनीति बहुत कठिन चीज है, लेकिन जो इन कठिनाइयों से पार पाले वही आगे बढ़ता है और उसे ही असली राजनेता कहते हैं। फिलहाल ममता बनर्जी ऐसी ही कठिनाइयों से जूझ रही हैं, क्योंकि इस बार बंगाल में घुसकर कोई असल में उन्हें सियासी तौर पर चुनौती दे रहा है। बीजेपी की तैयारी देखकर ममता की दिक्कतें हर दिन बढ़ रही हैं। वही ममता जिन्होंने अपने दम पर लेफ्ट का किला ध्वस्त कर बड़ा बदलाव किया और सियासत में अलग ही पहचान बनाई। जैसी सादगी वैसी ही तुनक मिजाजी, ममता बनर्जी की यही पहचान रही है। अब पहली बार जिस तरह से ममता के सामने चुनौतियां दिख रही हैं और राजनीतिक बगावत तेज हो रही है, उसे देखकर यह साफ है कि उन्हें अपना दुर्ग बचाना मुश्किल लग रहा है। साथ ही मुश्किल है इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना। लेकिन यह भी साफ है कि ममता अगर इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगी तो उनके लिए इस बंगाल की सत्ता में वापसी मुश्किल हो जाएगी। ममता दीदी ने काफी मशक्कत के बाद राजनीति में खुद को स्थापित किया है। महिला राजनेता के तौर पर हमेशा से ममता बनर्जी अलग दिखती रही हैं और हमेशा से किसी न किसी तरह से आगे ही रही हैं। और अभी जिस तरह की राजनीति देश में चल रही है, उसमें ममता बनर्जी का स्थान बिल्कुल अलग है। जब राजनीति में चमक दमक दूर से ही दिख जाती है, वैसे वक्त में भी ममता बनर्जी ने बिल्कुल सादा जीवन को अपनाकर और सिर्फ संघर्ष के दम पर अपनी तरफ सबका ध्यान खींचा। वो वाकई में तारीफ के लायक हैं। लेकिन वाम दलों को हराने के बाद सत्ता में आई ममता की खूब फजीहत भी हुई है। हालांकि इससे पहले 2011 में लेफ्ट पार्टियों को जिस तरह से ममता बनर्जी ने धूल चटाई थी, ममता ने अपना राजनीतिक सफर साल 1970 में कांग्रेस के साथ शुरू किया था। बंगाल में वो राज्य महिला कांग्रेस की महासचिव रही। एक बार साल 1984 में ममता ने सीपीएम के वरिष्ठ नेता रहे सोमनाथ चटर्जी को जादवपुर लोकसभा सीट से हरा दिया था। राजनीति में तहलका मच गया था। उस वक्त में ममता बनर्जी देश की सबसे युवा सांसद बनी थी। इसके कुछ साल बाद साल 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में ममता केंद्रीय मंत्री बनी और उन्हें विभाग मिला मानव संसाधन, युवा, महिला और बाल विकास, खेल का। लेकिन राजनीति में खेल बनते बिगड़ते रहते हैं। ममता जिद्दी रही हैं। अपनी जिद और जुझारूपन के चलते उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया। साल था 1997 का। ममता की राहें अलग हो गईं। इसके बाद ममता बनर्जी ने अगले साल खुद की पार्टी बना ली। साल 1998 के जनवरी महीने में ममता बनर्जी ने पार्टी बनाई। नाम रखा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। यहीं से ममता बनर्जी ने अलग राजनीति शुरू कर दी। दीदी ने खुद को खांटी देसी नेता के तौर पर स्थापित किया और वही हुआ जिसका अंदाजा था। उन्होंने राजनीतिक फायदा खूब लिया। कांग्रेस से लड़ाई लड़ने के बाद ममता बनर्जी ने लेफ्ट को उखाड़ने के लिए बंगाल में नई राजनीति शुरू कर दी। ममता बनर्जी ने एक बात का खास ख्याल रखा कि किसी भी तरह से उनकी बातें उनकी पार्टी में पत्थर की लकीर साबित हो, और ये होने भी लगा। देखते ही देखते बंगाल में ममता की धाक के सामने वाम दल का धराशायी होना तय हो गया। साल 2006 के विधानसभा चुनावों के समय से, मतलब करीब 15 सालों से तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी एक दूसरे के पर्याय बन गए। एक दिन स्थिति ये हो गई कि टीएमसी में किसी नेता की इतनी हिम्मत नहीं थी कि ममता के खिलाफ कुछ भी बोल पाए। हालांकि अब पिछले कुछ यानी कि 3-4 साल में उनकी पकड़ कुछ कमजोर जरूर हुई है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी का सियासी आधार मजबूत हुआ है। कुछ ममता के करीबी नेता उनसे काफी नाराज होकर बीजेपी में चले गए। ये वो लोग थे जो कभी ममता के साथ खड़े थे और सत्ता में आने के लिए ममता के साथ साथ लड़ाई में भी भागीदार थे। लेकिन बंगाल में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले ममता के वही नेता सत्ता से बेदखल करने की कवायद में बीजेपी की ओर से जुटे हैं और पूरी ताकत के साथ बीजेपी को हराने में लगे हुए हैं। ममता बनर्जी को जिस तरह की चुनौती मिल रही है, वो सत्ता बचाने के लिए बहुत अच्छी नहीं है। अभी ममता एक साथ कई मोर्चे पर लड़ रही हैं। बीजेपी अब ममता की पार्टी से ज्यादा मजबूत है। साथ ही राजनीतिक तौर पर भी बीजेपी ने ममता के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। ममता जानती हैं इस बात को कि आगे उन्हें किस तरह की लड़ाई लड़नी है, उन्हें कैसे इन सब से पार पाना है और कैसे इस लड़ाई में बीजेपी से खुद को 20 साबित करना है।
वो लोग ममता के लिए ज्यादा दिक्कतें खड़ी करने में जुटे हैं जो उनके ही घर से निकलकर उनके लिए परेशानी खड़े कर रही हैं। कल तक जो ममता के बिल्कुल बगल में खड़े होते थे वो आजकल अमित शाह के साथ उठते बैठते हैं। ये बातें बीजेपी के लिए जितनी फायदेमंद हैं उतनी ही ममता के लिए दिक्कतें खड़ी कर देने वाली बातें हैं। लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन मुकुल रॉय के बाद शुभेंदु अधिकारी का जाना ममता बनर्जी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। विधानसभा चुनाव बंगाल में बिल्कुल करीब है और अब थोक के भाव में ममता बनर्जी को छोड़कर उनके नेता बीजेपी में चले जा रही हैं। हैरान करने वाली बात तो यह भी है कि बावजूद इसके ममता बनर्जी अभी भी पूरी तैयारी और उसी पुराने जोश के साथ चुनावी मैदान में डटी हुई हैं। ममता अभी भी लगातार रैलियों में कह रही हैं कि पार्टी छोड़कर जाने वालों के लिए दरवाजे खुले हैं, जिसे जाना है वो आराम से जा सकता है। यह भी सच है कि सत्ता में बैठे नेता जनता से ज्यादा अपने लिए सोचने लगते हैं। ममता और उनकी टीएमसी को इस बात की भनक है कि जो कुछ हो रहा है उसके लिए बीजेपी ही जिम्मेदार है, लेकिन इसके बाद भी ममता पूरी तरह से डटी हुई है, उसी पुराने तेवर के साथ, जिस तेवर के साथ उन्होंने वाम दलों को सत्ता से खींचकर उसी सत्ता को अपने कब्जे में किया था। कुमारी ममता बनर्जी, कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सरफा पे मरने वाले हर वीर था भारतवासी।